तो चलिए आज बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म बुक सेट नंबर आज कितना होगा 9। ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन की ओर टेस्ट नंबर 9 आज कितना होगा। टेस्ट सीरीज 9 चलेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है। मतलब भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है। तो कौन करती है। पहला का हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति। कौन करती है। लोक लेखा समिति। ठीक है। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन है फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया। मतलब फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया। तो किसे बनाया गया। कोटेश्वर सिंह को, यानी एन कोटेश्वर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा का ए एन कोटेश्वर सिंह। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। केसर यानी सैफरॉन है सूखा, मतलब सैफरॉन सूखा है, यानी सैफरॉन एक क्या है वर्तिका यानी स्टाइल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन है गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है। गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है। तो गारो त्रिपुरा की। ठीक है। कहाँ की। त्रिपुरा की। ठीक है। आइए, और मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया आदि जयंतियाँ पाई जाती है। ठीक है। याद रखिएगा मेघालय में भी। चलिए पांचवा क्वेश्चन है ये। पांचवा क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो वो कर्नाटक में। कहाँ मिलती है। कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी। ठीक है। और चंदन का वैज्ञानिक नाम क्या है। चंदन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम स्टेंडम एल्बम। ठीक है। चलिए, और छठा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। ही वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। तो आपका क्या हो जाएगा। केस में बदलना है एक्टिव टू एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। तो छठा का द टीचर स्कॉल्डेड हिम, यानी छठा का डी। ऑप्शन नंबर डी। छठा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन है ये। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सातवां का बी। आठवां क्वेश्चन है ये। आठवां बोल रहे चूज द करेक्ट सफिक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस डेट बी इज रियली हार्म क्या हो जाएगा। हार्म। 8 का
हार्म्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 8 का, सॉरी हाँ 8 का डी सॉरी हार्मलेस, 8 का डी हो जाएगा हार्मलेस, क्या हो जाएगा, हार्मलेस, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, डेट बी इज रियली हार्मलेस, यानी वह मधुमक्खी वास्तव में नुकसान रहित है, यानी नुकसान पहुंचाता ही है। हार्मलेस मीन्स, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आइए। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी ही इज इरेगुलर इन द क्लास, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इरेगुलर मीन्स अनियमित, वह वर्ग में अनियमित है, ठीक है। 9 का सी। 10वां चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग यानी रिसीव, तो रिसीव ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है, RECEIVE, ऑप्शन नंबर ए। 10 का ए, ठीक है, 10 का ए। 11वां क्वेश्चन आइए। 11वां क्वेश्चन है आपका, शब्द डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि कोई भी व्यंजन दो स्वर में दो में से किसी भी छोर पर ना हो, ठीक है। ये आप बना लीजिएगा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी इसमें वोवेल कितने हो जाएंगे, 2 ई और आई, और बाकी कॉन्सोनेंट हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। यानी टोटल कितना हो गया 5, तो 2 का फैक्टोरियल और 4 ये, एक इसको मानेंगे, यानी 4 1 5, यानी 5 का फिर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा आप टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर आपका हो जाएगा 48, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी। 12वां क्वेश्चन है ये। 12 बोल रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का दोगुना है। इस संख्या और मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने से प्राप्त संख्या का योग 99 है, तो संख्या ज्ञात करें। ये भी आप बना लीजिएगा, हम छोड़ते हैं मैथ, ठीक है, क्योंकि मैथ जो शॉर्ट में थोड़ा रहेगा छोटा, उसी को हम बनाएंगे, अगर बन जाए इस पे बने, ठीक है। बाकी आपको अलग से लाएंगे। x+y/3 और xy/2 है, तो x³ - y³, ये भी आप बना लीजिए, इसका भी ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। 13 का हो जाएगा आपका, 13 का हो जाएगा बी, आएगा 7, ऑप्शन नंबर 7, ठीक है 13। 14 नंबर क्वेश्चन है ये। 14वां क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण 69 डिग्री 110 डिग्री और 75 डिग्री है, तो चतुर्भुज के चौथे कोने का मान क्या दिया। 3 कोण का मान दे दिया है, चतुर्भुज में 4 कोण होता है, यानी टोटल 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में 3 कोण का मान दिया। 360 डिग्री में से इस तीनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 110, मान लीजिए कि 70, तो 180, 180 या 20 कितना हो जाएगा 5 9 5 14 के 4 हासिल 1 7 1 8 6 14 के 4 हैं, 5 9 5 14 के 4 हासिल 1 7 1 8 8 6 14 14 1 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 254 माइनस 254, तो कितना बचेगा 106 डिग्री, यानी आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 14 को बी 106 डिग्री। चलिए 53वां क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ABC 53 रुपये ABC इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, उनके हिस्सों का अनुपात ये है। तो सबसे पहले बाई ऑप्शन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सबसे पहले बाई ऑप्शन में देखेंगे क्या कोई सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। बोल रहा है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है, ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो उनके हिस्से का अनुपात बताना है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले अगर मान लिए कि एक ABC लिखते हैं, ABC, तो सी को हम x मानेंगे, ठीक है, पीछे से चलेंगे, सी को हम x मानेंगे और बी को x+8 मानेंगे, क्योंकि सी से बी को 8 ज़्यादा मिल रहा है और ए को बी से 7 ज़्यादा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा x + 8 + 7, यानी x + 15 x + 8 x, तो
3x प्लस 8 15 8 23 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 53, और 3x बराबर 30, x बराबर 10। जब x बराबर 10 आया, कितना आया x बराबर 10। अब जहाँ जहाँ x बराबर 10 आया तो सोचिए, तो c आपका 10 हो गया, c आपका 10 हो गया, और 8 था x प्लस 8, तो 10 8 18, तो b भी आपका 18 हो गया, और a आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आइए। 16वां क्वेश्चन है आपका, श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि थे? श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि थे? तो किस युग के कवि थे? उत्तर छायावाद युग, यानी ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जिन्हें हालावाद का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है ये, सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो सबसे पहले किसे दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। किससे दिया गया? 17 का ए। ठीक है, 17 का ए। 18 नंबर आइए। 18वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को। कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को। ठीक है, कब पेश हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, राजभाषा संविधान सभा में पेश हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन आइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो साहित्य अकादमी का प्रोग्राम कब हुआ? 1955 ईस्वी से, यानी 19 का सी, ऑप्शन नंबर सी। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन शब्द भिन्न है? सलिल तोय वात बारी। सलिल तोय वात बारी, तो कौन सा भिन्न है? वात। ठीक है, सलिल तोय और बारी जल के पर्यायवाची है, याद रखें, जबकि वात वायु के। ये तीनों आपका जल के, ये आपका वायु के, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपका किसका है? वायु का पर्यायवाची शब्द है, बाकी ये जल का। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन आइए, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए तो कहाँ ले जाया जाए? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। ठीक है, पिंड का भार बढ़ेगा, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाए तो। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आइए। 22वां क्वेश्चन है आपका, गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंग के रूप में प्रवाहित होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, ऑप्शन नंबर बी, ए 22 का ए। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है आपका, यदि C1 और C2 धारिता वाले दो धारितों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता होगी। तो कुल धारिता होगी 23 का Cp बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 23 का ए। 24 नंबर क्वेश्चन आइए, एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दुगना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दुगना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम। चलिए 25वां क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? तो कौन सा है? माइक्रो तरंग हो जाएगा, अवरक्त तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, यानी ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी। याद रखिएगा, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, एन पररूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। अशुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, एन पररूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अशुद्धता होनी चाहिए, तब पंच संयोजक। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसमें सबसे ऊर्जा अंतराल कम है? तो सुचालक। ठीक है, 27 का ए। 28वां क्वेश्चन है ये, जब किसी समतल दर्पण पर
जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो क्या कहलाता है? 28 का काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे, यानी 28 का बी। 28 का बी, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है ये, उत्तल दर्पण से बना किसी बीम का प्रतिबिंब होता है आभासी। क्या होता है? आभासी, ठीक है। हमेशा क्या होगा? आभासी, ध्यान में रखिएगा। निम्न में कौन सही है? म्यू बराबर साइन सी, म्यू बराबर 1/sin सी, और सी बराबर साइन यू। तो आपका 30 का कौन सही हो जाएगा? म्यू बराबर 1/sin सी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन आइए। 31वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी, MIC, ठीक है, जिसको बोलते हैं। 32 नंबर आइए। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। 32 का बी। 33 नंबर क्वेश्चन आइए, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। 33 का ए, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आइए। 34वां क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, तो उद्पातन द्वारा। किसके द्वारा? उद्पातन द्वारा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 36वां क्वेश्चन आइए। 36वां क्वेश्चन है, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। 36 का हो जाएगा प्रतिऊर्जता एलर्जी, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। 36 का बी। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो कौन परजीवी नहीं है? केचुआ, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आइए। 38वां क्वेश्चन है आपका, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो किन अवयवों को करता है? श्वास संबंधी। 38 का ए। 39वां क्वेश्चन आइए, एक चींटी जिसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है, तो हो जाएगा संयुक्त आंखें, ऑप्शन नंबर डी। 40वां क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, यानी वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति और प्राणी जात का परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी। 40 का तीनों सही है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, आहार में आयोडीन की कमी से होता है, आहार में आयोडीन की कमी से होता है रिकेट्स। क्या होता है? आहार में 41 का, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, ठीक है। आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, तो बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है H5N1, 42 का सी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, 43वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, 43 का सी। 44वां क्वेश्चन है ये, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? आगरा, 45 का ए। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो कौन सा था? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। 46 का बी। 47वां क्वेश्चन आइए, एल्लोरा के
एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो किसने किया था? कृष्ण प्रथम। किसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। 48 का बी। चलिए 49वां क्वेश्चन है ये। 49वां क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक है। 50 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसे पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। ठीक है। 50 का डी। 51 नंबर क्वेश्चन है ये। 51वां क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है। 51 के डी। 52 नंबर, भारतीय मानक समय IST की आमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। 52 का सी। ठीक है। चलिए 53 नंबर, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम अबुल कलाम द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी। 53 का सी। ठीक है। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो अक्टूबर और नवंबर में। 54 का ए। 52वां क्वेश्चन है ये, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर, सिलिका और एल्युमिनियम, यानी तीनों का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 55 का डी। 56 नंबर, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मीटेरियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 56 का बी। 57 नंबर आइए। 57वां क्वेश्चन है, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष है 2002 में। 57 का बी। 58 नंबर क्वेश्चन है ये, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन है, मतलब कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर, सही है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट ब्लैंचेट। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फैबलमेस, सभी यानी उपरोक्त में से सभी सत्य है। 58 का हो जाएगा डी। अब 59 नंबर क्वेश्चन आइए। 59वां क्वेश्चन है आपका, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाए। ऑप्शन नंबर बी। 59 का बी। चलिए 60वां क्वेश्चन आइए। 60 नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं कौन सी? 62 की 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय। 62 का सी। 63 नंबर क्वेश्चन, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो आबादी की शर्त 7000, यानी ऑप्शन नंबर बी। 63 का बी। ठीक है। 64वां क्वेश्चन आइए, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो कितनी निर्धारित है? 552। 64 का डी। ठीक है। भारत में कितने लोकसभा है? 552। 64 का डी। 65 नंबर, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? तो राष्ट्रपति को कौन देता है? संघीय मंत्री परिषद, यानी 65 का डी। 66 नंबर, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, यानी 66 का हो जाएगा सी। 67 नंबर क्वेश्चन आइए। 67वां क्वेश्चन है,
धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्ताव का एक भाग है 42वें संशोधन के बाद। ऑप्शन नंबर डी 67 का डी। ठीक है। 68वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। 68 का बी। 69वां क्वेश्चन आइए, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1950 में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कब किया गया था? 1950 में। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आया। 70वां क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है देसी बैंकर। कौन सा हो जाएगा? देसी बैंकर। ऑप्शन नंबर ए। 70 का ए। एटीएम का अर्थ क्या है? 71 का एटीएम का अर्थ क्या है? स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 71 का सी। 72 नंबर क्वेश्चन मैथ है, आप बनाइएगा। ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिएगा, आंसर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज, इसको मैं बता दूं, यदि एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के कोनों का अनुपात 3, 5, 9 है, 13 है, तो सबसे बड़े कोनों का ज्ञात कीजिए। यानी 5, 3, 8, 9, 8, 9, 17, 13, 30। 30 बराबर हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज है तो चारों कोण 360 हो जाएगा, तो एक बराबर आपका 12 आ जाएगा। तो सबसे बड़े कोण पूछा, तो सबसे बड़े कोण 13 है, तो 13 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 का सी। चलिए 74वां क्वेश्चन आइए। 74वां क्वेश्चन है, हल कर लीजिएगा। ठीक है। क्या हल कर लीजिएगा? सबसे पहले अगर ए ब्रैकेट हटाएंगे तो 8 - 4n + 10n हो जाएगा, तो 10n से 18n - 4n, फिर इधर से आएगा, बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, लीडिंग के अक्षर इस प्रकार संयोजित किया जा सकता है कि सदैव स्वर आए, ये भी बना लीजिएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन आइए, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? सजा दी। ठीक है। भुजा का बहुवचन क्या है? 78 नंबर का 76 का सी। 77 का भुजा का बहुवचन क्या है? भुजाएं। 78 नंबर, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो किसके लिए किया जाते हैं? संज्ञा के लिए। ठीक है। 79वां क्वेश्चन आइए, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? 79 का मानवीकरण, यानी 79 का सी। 80 नंबर क्वेश्चन आइए, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, यानी सूत। ठीक है। बाकी शशि, चांद, विदु। 81वां क्वेश्चन मैथ है, बना लीजिएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? वाई सोशलिज्म पुस्तक जयप्रकाश नारायण। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 83वां, निम्नलिखित में से किसे संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त होते हैं? किस में होते हैं? WTO मामला में। चलिए 83 का ए हो जाएगा। 84 नंबर ए, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नई पैताओ, यानी ऑप्शन नंबर बी। 84 का बी। 85 नंबर, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए 86 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ है जनवरी 1999 में। ऑप्शन नंबर सी। 86 का सी। 87वां क्वेश्चन आइए, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी ऑप्शन नंबर डी। 87 का डी। 88 नंबर, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? J.N. स्किन्स को। ठीक है। 88 का सी। 89 नंबर क्वेश्चन आइए। 89वां क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु डैश का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वाशिंग सोडा का। ठीक है। सेब का खाने योग्य भाग्य है रसदार थैलामस, यानी ऑप्शन नंबर सी। 90 का सी।
91 नंबर आइए। 91वां क्वेश्चन है, एक वर्णाढ्य व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? किसमें नहीं होती है? हरे लाल की, ठीक है, किसमें? हरे लाल। 92 नंबर क्वेश्चन, आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी, 92 का डी। 93 नंबर क्वेश्चन है ये, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई? 93 का हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। 94 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? तो कौन बनी? मिशेल योह, ऑप्शन नंबर सी, 94 का सी। 95 नंबर है ये, निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा 2021-2022 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सुनील छेत्री को, ऑप्शन नंबर ए, भारत का कैप्टन है, ठीक है। फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस, ही वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। तो हो जाएगा एज द चेयरमैन, ठीक है, एरर है एज द चेयरमैन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, 96 का सी। 97 नंबर क्वेश्चन आइए, 57वां क्वेश्चन है। 97 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंस, हार्ड वर्किंग पीपुल ऑलवेज सक्सेस इन वाट यूर दे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 97 का डी। 98 नंबर आइए, ही वेटेड विथ बैट ब्रेथ फॉर द डोर टू ओपन, ऑप्शन नंबर सी, 98 का सी, ठीक है, 98 का सी। 99 नंबर क्वेश्चन आइए, चूज द वर्ड विच कैन सुटेबल सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड, अ पेपर रिटन बाय हैंड, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मैन्युस्क्रिप्ट। क्या हो जाएगा? मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स यानी ए पेपर रिटन बाय हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट में हस्तलिखित होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आज की लास्ट क्वेश्चन यानी सेट नंबर 9 की लास्ट क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, सोनक सेड द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सोनक सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका, ठीक है। चलिए 9 नंबर सेट समाप्त हुआ, कल आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है, कितना? 10 नंबर। थैंक यू सो मच। अगर जो नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।